श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी स्थिति में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं को व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, वह आपको छोड़ देता है। दोस्त गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। सुख के लिए कर्म करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। आप क्या हैं इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होता है। यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद को क्या बनाने में सक्षम हैं। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको पुरस्कार के लिए कभी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। आपको जो कुछ भी करना है वह करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रसन्नता स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। कर्म वह फसल है जो मनुष्य को काटनी है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे, फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। राग से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य की भूल, इस हानि से कारण का नाश होता है और कारण का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों पर ध्यान देता है तो उनमें उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की वासना, और यह राग क्रोध की ओर ले जाती है। यदि आप अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं, या अपने भीतर के अहंकार से काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। अधिनियम, लेकिन अपने कार्यों से आसक्त न हो। दुनिया में रहो, लेकिन इसका नहीं। दुर्बल व्यक्ति से शत्रुता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय आक्रमण करता है
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष काटने से वृक्ष कभी नहीं सूखता, जड़ कटने से वृक्ष सदैव सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से नहीं अपितु छोटी सोच और गलत आचरण से हारता है। इतने भी कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। रिश्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे कभी मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, प्यास न हो तो आग बुझा देता है। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना काम करते रहें। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उनके खो जाने के बाद होती है। आपको जो मिलता है वह आपके लिए बेहतर होता है, आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। यदि मन अशांत है तो उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। यदि मन अशांत है तो उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है।
अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा की इंतकाम नहीं।